हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पूनम एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करती हूँ। अगर मेरी ब्लॉग काफ़ी दिन के बाद आ रही है तो प्लीज़ वॉच ज़रूर कीजिएगा। और मैं जा रही हूँ इस समय अपना मायके। एक बैग हमारा प्रोग्राम हो गया क्योंकि मेरी मम्मी के बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, इसी वजह से हमारा मायके जाने का प्रोग्राम हो गया। और सिर्फ 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपना पैकिंग किया और रवाना हो गए। इस समय ये कुंभ का टाइम का है, जिस समय कुंभ में काफ़ी भीड़ वगैरह चल रहा था। 21 तारीख का है ये ब्लॉग। जब मैं बस स्टॉप पे आई तो पता चला बस अभी आने वाली नहीं है, बस लेट है क्योंकि सारे बस कुंभ में जा रहे हैं। सिर्फ 2 बस अभी जाएगा बनारस के लिए, तो यहाँ से मैं बनारस अभी जाऊँगी। फिर उसके बाद फिर वहाँ से मैं चेंज करके पटना के लिए रवाना होंगी। डायरेक्ट बस मुझे कोई नहीं मिल रहा था, इसी वजह से हमने जल्दी जल्दी जो प्रोग्राम सेटल हुआ, जैसे हुआ, जो समझ में आया उस समय हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। और फिर हम लोगों ने करीब 6:30 बजे हम लोग की बस खुली और उसके बाद हम लोगों ने रवाना हो गए। और ये संध्या के टाइम में है। मन में 10 तरह के सवाल लेते हुए मैं जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पल झपकते हुए पहुँचे, पर इतनी लंबी सफ़र है, ऊपर से कुंभ का टाइम है, बहुत भीड़ भाड़। लेकिन अच्छा हुआ कि बस हम लोग को बहुत अच्छा मिल गया था लेकिन वो आगे चल के देखिए क्या हो गया। वो बस इलाहाबाद में ख़राब हो गई थी। और फिर हम लोगों ने इलाहाबाद में रुके, और जब रुका बस तो इलाहाबाद में रुक के सोचे कि जब इलाहाबाद में आई हूँ तो चलो कुंभ क्यों नहीं दर्शन कर लेती हूँ। तो बस हम लोगों ने कुंभ का दर्शन करने के लिए चल दिए थे। और काफ़ी भीड़ भाड़ तक, काफ़ी लम्बा सफ़र तक यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही मुझे चलना पड़ा। पैर दोनों ही थक चुके थे। जब मैंने सबको देखा तो मैंने भी अपना एक जुनून के साथ पैर बढ़ा दी। जब ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं। बस ये संजोग था कि हम कुंभ चलेंगे, लेकिन मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम तो बहुत 300 सेट कर रहे थे, पर कहते हैं ना भगवान का बुलावा जब आता है तभी होता है। तो बस गंगा मैया ने हमको बुलाया था नहाने के लिए, तो हम लोगों ने नहा के अच्छी तरह से निकल गए। और हम लोग ने 3:30 बजे नहा लिया था। फिर उसकी इतनी भीड़ थी और हम लोग को टेंशन लगी हुई थी कि हम लोग को बनारस जाना है, वहाँ से भी गाड़ी पकड़नी है। और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड और बच्चे का रिटर्निंग भी था। यही दिमाग में सब चल रहा था। बस चले जा रहे थे। 14 किलोमीटर मुझे लगता है कि मैं चली होंगी अप डाउन के लिए, काफ़ी दूर था। इसी भीड़ के में हम लोगों ने अपनी आप को भी शामिल किया और इसी भीड़ के साथ हमने भी चल दिया। लेकिन जो भी वहाँ का नज़ारा था बहुत अद्भुत था नज़ारा। बस हम लोगों ने एक एक डुबकी लगाई और फिर वहाँ से हम लोगों ने चल दिया था। करीब हम लोग 7 बजते बजते बाहर आ चुके थे मॉर्निंग में। और 7:30 या 7:45 बजे तक हमने अपना बस ले लिया था। काफ़ी देर हो गई थी। सभी लोगों ने टीका लगाया, नहाया धुलाया, फ्रेश हुआ। कहते ना जब होना होता है तो अप टू डेट हर चीज़ अपने आप होने लगता है। और मेरा बस ऐसा हुआ कि कुंभ के पास ही ख़राब हुआ और वहाँ से सबको उतरना पड़ा। और जो पैसे बनारस का था उन्होंने रिटर्न भी कर दिया था। और इतना अच्छा माहौल था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत अद्भुत वहाँ का माहौल था। पता चलता है कि हाँ कुंभ में लोग खोते हैं, सही बात है। कुंभ में लोग खोते हैं क्योंकि इतनी भीड़ होती है। अब महाकुंभ था तो इतनी भीड़ होना वाजिब होता है। लोग को मैं देख रही थी, पर आज इस चीज़ को मैंने जब जाने के बाद महसूस किया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही यहाँ का वीडियो क्लिप लिया है क्योंकि हम लोग को जल्दी थी जाने की, इसी वजह से मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। जबकि मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलो चलो, मैंने सोचा कि जब आए हैं तो 2-4 फ़ोटो ही ले लेते, 2 मिनट रेस्ट लेते। पर हम लोगों ने रेस्ट नहीं लिया, बस खड़े खड़े नहाए और बस निकल गए वहाँ से। कितना अद्भुत लग रहा है, आप देख सकते हो। पूरी लाइट की व्यवस्था वगैरह सब कुछ था। और मॉर्निंग में हम लोग 4 बजते बजते नहा लिए थे। एक सुकून, एक शांति मिल रही थी वहाँ पे। और नहाने के बाद बहुत अद्भुत लग रहा था, जैसे एक एनर्जी लेवल आ गई थी। फिर हम लोगों ने बाहर निकला। जो बाहर निकलने का जो समस्या थी बहुत अद्भुत था। कितना दूर सफ़र करने के बाद
और लोग कह रहे थे बाइक करो, वो तो अंधाधुंध पैसा सब ले रहा था, फिर भी हम लोगों ने अपना पैदल ही सफ़र किया, सबका पैसा। और फिर वहाँ से हम लोग बाइक पे बैठे और उसके बाद हम लोग बस स्टॉप पे आए, फिर हम लोगों ने चल दिया बनारस के लिए। तो ये शाम के सुबह की बनारस का सीन है। बहुत सारा क्लिप इधर उधर होने के कारण जोड़ने में बहुत परेशानी हुई, जैसे तैसे मैंने अपने ब्लॉग को जोड़ा, क्लिप को इधर उधर हो गई थी क्योंकि काफ़ी पुराना होने के कारण बहुत जुड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो चलिए, जो भी हमसे बन पाया मैंने आप लोग के साथ अपने ब्लॉग को लाने की कोशिश की, अपनी जर्नी को लाने की कोशिश की। अरे पंखा ना चलो भाई। जब बस से जा रहे थे फिर रात हो गई थी, तो उस समय फिर हम लोगों ने थोड़ा सा खाना खा लिया था ढाबे में बैठकर। कितना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा से पूरी रास्ता सजा हुआ था। तो ब्लॉग क्लिप मैंने बताया कि थोड़ा इधर उधर हो गया है। फिर बैठ के हम लोगों ने चाय पिया उतर के, तो जहाँ ढाबा वाला होता है वहाँ सब लोग रुकते हैं, तो फिर हम लोगों ने चाय पिया। अब मेरा पहली बार बस की सफ़र थी, मैंने अभी तक बस की सफ़र लॉन्ग नहीं किया है, पहली बार हुई, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है मैं ट्रेन ही अप डाउन करती हूँ। तो ये अनुभव हमारा पहला ही था बस के से निकलने का। ट्रेन हम लोग के लिए ज़्यादा इजी होती है और अच्छी होती है। कभी कभी मुश्किल ऐसे आ जाते हैं कि जो जाना पड़ता है। और ये ढाबा था जहाँ हम लोगों ने रेस्टोरेंट में ढाबा में खाना खाया था। अपना खाना लेके चले थे, फिर भी थोड़ा सा ढाबा आया तो ऐसा हुआ कि चलो दाल रोटी फ्रेश खा लिया जाए, क्योंकि हम लोग एक दिन हो गया था, पूरा दिन बीत गया था ये सब करते हुए। कुंभ के बाद का ये ब्लॉग है, जब हम लोगों ने वहाँ से इलाहाबाद से लिया था, तब ये उस समय की टाइम का है। उस समय मैंने बस का लिया था, फिर उसके बाद बनारस पहुँचे थे। खाने में हम लोग दाल और रोटी लिए। दाल की ढाबा की दाल बहुत अच्छी और टेस्टी होती है, बस और कुछ नहीं लिए। अपनी जो सब्ज़ी वगैरह था उसको हम लोगों ने यूज। मन तो एकदम नहीं कर रहा था क्योंकि दिमाग लगा था कि किसी तरह से अपने मैके पहुँचे, बस है ना। टेस्टी खाना। सफ़र जल्दी कटता नहीं है, ऐसे में जितना जल्दी सोचो उतना ही लेट होता है। तो हम लोग समझिए कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुके थे। बस अब ऐसा लग रहा था बनारस जाए, बनारस से अपने बेटों को ले, और फिर हम लोग चल दिए थे। फिर वहाँ से अपनी नंद के यहाँ पहुँचे हम लोगों ने, और नंद के आने के होने के बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी किया। 4 व्हीलर करने के बाद फिर हम लोगों ने निकल पड़े थे। मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरे दोनों बच्चे थे। तो इन लोग को भी नानी से मिलवा दूँ, जाते जाते कम से कम अपनी नानी लोग से मिल जाए, क्योंकि नानी ही इन लोगों को बड़ा किया है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ है। सब कुछ उन्हें नानी किया, तो ज़रूरी है अपने बच्चों को, नाती पोता को देखना। और मेरी मेरी मम्मी काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है, और ये सब होते हुए काफ़ी देर हो गया था। पहुँचते यानी करीब हम लोग पहुँचे थे रात को 12 बजे। यानी एक दिन हम लोग 2 बजे के निकले हम लोग 22 तारीख को रात को 2 पहुँचे 12 बजे, रात को 12 बजे। ये सफ़र तय करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर कहते ना कुछ अच्छा के लिए भी सब कुछ होता है, कुछ बुरा के लिए भी सब कुछ होता है। बस जो भी मान के चलो सब कुछ। लेकिन इस तरह से हम लोगों ने अपने सफ़र को तय किया, और फाइनली जब हम लोगों ने पहुँचे तो ऐसा लगा कि बहुत बड़ी सुकून की ज़िंदगी है। फिर अपने बच्चे के साथ देखिए यहाँ बैठे हुए, मॉर्निंग का टाइम का है। तो मैं और मेरी छोटी वाली बहन प्रेरणा इम्प्रेशन, और मेरी मम्मी देखिए बैठी हुई है। इस समय इनकी हालत थोड़ा ठीक है, तो वह बैठी हुई है। देखिए कितनी बुजुर्ग हो गई है, और सब बच्चे लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। हमारी भाभी खाना बना रही हैं,
तो जितना हो सके मैं अपनी वीडियो को आप लोग के साथ लाने की कोशिश की हूँ। जो भी हमसे छोटा मोटा हुआ, मैं ज़्यादा नई क्लिप बनाई हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था क्लिप मुझे बनाना। तो इसको तो आप पहचानते ही हैं। और ये मेरा बेटा है, तो मौसी है, बेटा अपना अपना में पता नहीं क्या कर रहा है। तो जानते सभी लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से बात हंसी मजाक चलता है। अब मेरी मम्मी को नहा धुला के बैठी है सुमा में, और हम लोग अपनी भाभी मेरी नाश्ता बना रही हैं। तो जो हो रहा था मैंने आप लोग के साथ छोटी सी वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश की हूँ। इस छोटी सी वीडियो द्वारा आप लोग के साथ शेयर करें, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।